हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न तीसरा हम हल करते हैं इस वीडियो में। हमें क्या करना है, प्रश्न हमारा क्या है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए। हमें ज्ञात करना है कि उत्तल चतुर्भुज में जो चारों कोण हैं उनका योगफल कितना आता है, और अगर चतुर्भुज उत्तल नहीं है तो क्या जो उत्तल चतुर्भुज कोणों का योगफल आता है वो उत्तल नहीं है तब भी आता है या नहीं आता, वो नियम उस पर लागू होता है या नहीं। आइए हम क्या करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक उत्तल चतुर्भुज बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे एक उत्तल चतुर्भुज बना लेते हैं हम। देखिए यहां पर हम कोई उत्तल चतुर्भुज बनाते हैं। हमने क्या बनाया है, उत्तल चतुर्भुज। इस टाइप से हमने क्या बना लिया, एक उत्तल चतुर्भुज बना लिया हमने। मान लेते हैं ए है, ए बी है, यहाँ पर ए सी है और यहाँ पर क्या है, डी। इसमें एक हम विकर्ण डालते हैं। क्या डालते हैं, विकर्ण, जो हम डालते हैं बी से डी तक। एक हमने विकर्ण डाला जो बी से डी तक। आप देख रहे होंगे ए विकर्ण इस चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों में विभक्त कर रहा है। दो त्रिभुजों में विभक्त कर रहा है। कौन कौन सा, देखो एक त्रिभुज आपका ये बन रहा बी सी डी, बन रहा है बी सी डी, और एक त्रिभुज आपका बन रहा ए बी डी, या बोल सकते बी ए डी, बन रहा है इस टाइप से। तो आपके जब आपने विकर्ण डाला बी डी तो यहां पर हम लिखेंगे माना एक उत्तल चतुर्भुज। क्या माना हमने, एक उत्तल, माना एक उत्तल चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसमें इसमें जो कुछ है वही लिखना है, जिसमें बीडी, बीडी क्या है, एक विकर्ण है, जिसमें बीडी विकर्ण इसको दो त्रिभुजों में, दो त्रिभुजों, कौन कौन से त्रिभुज है लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। पहला है आपका बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी, और दूसरा आपका क्या बन रहा, बी सी डी। यहां पर बनाएंगे त्रिभुज बी सी डी में विभक्त करता है। क्या करता है, विभक्त करता है या बांटता है। तो आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के अगर तीनों कोणों का योगफल ज्ञात किया जाए तो क्या होता है, 180 होता है, 180 डिग्री। तो इसमें दो त्रिभुज है तो आप समझ गए होंगे, जब एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो इसमें तो दो बन रहे हैं तो 360 हो जाएगा। मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल अगर मिलाया जाए तो दो त्रिभुज के बराबर है तो 360 ही होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अतः हम जानते हैं, यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों की मापों का योगफल, की मापों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आपके त्रिभुज कौन कौन से बन रहा है, एक तो बन रहा है आपका बी ए डी और एक बन रहा है बी सी डी। दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके। अगर तीनों जो दो त्रिभुज बन रहे हैं उनके कोणों को मान लें हम, जैसे इसको मानते हैं हम, नंबर से मान देते हैं। इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2 मान लो, इस कोण को, इसको 3 मान लो, जो यहां पर बन रहा है इसको 4 मान लो, इसको 5 मानो, और इसको 6। तो यहां पर जो हमारे कोण बन रहा है तो यहां पर हम लिख देंगे, देखो बी ए डी देखते हैं। त्रिभुज बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में जो कोण बन रहे हैं उनको अगर आप जोड़ के आप 180 की बराबर कर देंगे तो सही रहेगा। तो हम करते हैं क्या, त्रिभुज में जो कोण बन रहे हैं, कौन सा, बी ए डी में कौन सा कोण 5 है, प्लस कोण 6 है, प्लस कोण 4 है। हमने इसको 4 माना है अंदर वाले को, इस तरफ वाले को 1 माना है, यहाँ पर 3 माना, इसको 5 माना। तो ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। और अब हम लेते हैं त्रिभुज बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में लेंगे तो यहां पर हमें देखो 3 मिल रहा, कोण 3 प्लस कोण 2 प्लस कोण 1, इनका योगफल भी क्या होगा, 180। अब आपको पता है कि ये इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज बन रहे, सॉरी इस चतुर्भुज में कितने त्रिभुज बन रहे, 2 त्रिभुज। तो यहां पर हम लिखेंगे कि
उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल बराबर। योगफल बराबर किसके बराबर होगा? जो पहला चतुर्भुज है BAD, इसके कोणों का मापों का योग प्लस BCD, इसके कोणों के मापों का योग। अगर हम इन सभी के कोणों को जोड़ देंगे तो वो क्या होगा? चतुर्भुज के कोण ही निकल आएंगे उससे। तो यहां पर हम लिखेंगे उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल बराबर क्या होगा? त्रिभुज BAD के कोणों की मापों का योग, मापों का योग, योगफल प्लस कौन सा त्रिभुज बन रहा? दूसरा BCD बन रहा है एक। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज BCD के कोणों की मापों का योगफल। यहां पर आपने क्या किया? जो आपका उत्तल चतुर्भुज है उसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों की त्रिभुजों के अगर कोणों को आप जोड़ देंगे तो वही क्या होंगे? आपके उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल, मापों का योगफल निकल आएगा। तो हमें यहाँ पर हमें पता है कि हमारा उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल हमें यहाँ पर पता नहीं है, तो हम निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे उत्तल, लिखते हैं यहाँ पर उत्तल चतुर्भुज की कोणों, उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योग, के कोणों की मापों का योग क्या होगा? बराबर में देखो 180 इसका है, त्रिभुज BAD के कोणों की मापों का योग क्या है? 180, और इसका भी क्या है? 180। तो 180 प्लस 180 बराबर 360। 180 प्लस 180 बराबर में क्या हो जाएगा? 360। मतलब हमें समझ में आ गया कि जो हमारा उत्तल चतुर्भुज है उसकी कोणों के मापों का योगफल क्या आता है? 360 आता है। अतः उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का, कोणों की मापों का योग या कोणों के मापों का योगफल, योगफल कितना है? 360 है। ये क्या है आपका? फाइनली इसका आंसर है। लेकिन अभी इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, यहां पर हम इसको क्या करते हैं? बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। ये आपका आधा हल हो गया। इसमें अब यहां तक हल हो गया आपका। अब इसमें दिया गया है यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो, यदि चतुर्भुज क्या हो? उत्तल ना हो, तो क्या है? यह गुण लागू होगा, मतलब ये वाला गुण लागू होगा इसमें कि नहीं होगा? और आपको पूछा गया है कि एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए। तो हम करते हैं प्रयास। तो पहले का आंसर तो हो गया आपका कि 360 है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो, तो हम लिखते हैं, यहां पर क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखो, एक हम ऐसा चतुर्भुज लेते हैं जो उत्तल ना हो। मान के चलते हैं चतुर्भुज हमारा क्या है? एक लेते हैं, उत्तल नहीं है। जो साधारण चतुर्भुज होते हैं वो उत्तल चतुर्भुज में आते हैं, जो इस टाइप के होते हैं वो किस में आते हैं? अवतल चतुर्भुज में। तो हम जो उत्तल नहीं है मतलब अवतल है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? इसको मान लेते हैं A है, A B है, A बिंदु यहाँ पर C है, यहाँ पर D है। तो हमें पता है कि इसमें अगर दो त्रिभुज बन रहे होंगे तो A भी इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहां पर हम एक विकर्ण डाल लेंगे A से C की ओर। तो A से C के विकर्ण डल गया। तो इसको तो देखो, एक बन रहा त्रिभुज ADC, एक त्रिभुज ये बन रहा, ACD बोल दो या ADC बोल दो, एक त्रिभुज ये बन रहा। और दूसरा तो त्रिभुज ACB या ABC ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, मतलब इसमें भी वही होगा, 360 ही होगा। तो ये नियम इस पर भी लागू होता है। चलो हम इसको हल करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे मान, अतः माना चतुर्भुज ABCD एक उत्तल चतुर्भुज नहीं है। क्या है? उत्तल चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज ABCD
कौन सा, किस चतुर्भुज की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो यहां पर हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD, ABCD में विकर्ण कौन सा डाला, AC डाला। इसमें क्या डाला था, BD डाला था, इसमें AC। तो यहां पर देखिए एक कोण यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां, एक यहां और एक यहां, ठीक है। जहां जहां कॉर्नर है वहां कोण बन जाएंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम चतुर्भुज ABCD में विकर्ण कौन सा डाला, विकर्ण AC। AC चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभक्त कर रहा है। किसमें, दो त्रिभुजों में विभक्त कर रहा है। अब दो त्रिभुज बन रहे हैं, वही फंक्शन आ गया यहां पर भी कि हम जानते त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अतः हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, कर रहा है, अतः देखो यहां पर अतः में क्या चलेगा, हम डायरेक्ट कर देंगे इसको। अतः चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज है, ABCD, एक उत्तल चतुर्भुज नहीं है, याद रखना। चतुर्भुज ABCD के कोणों के मापों का योगफल, कोणों के मापों का योगफल बराबर किसके हो जाएगा, दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, एक बन रहा ACD, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ACD के कोणों के मापों का योगफल, मापों का योगफल। ये क्या है, त्रिभुज ACD के कोणों के मापों का योगफल हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका कौन सा बन रहा है, ABC। तो यहां पर लिखेंगे प्लस त्रिभुज ABC के कोणों के मापों का योगफल। और आपको पता है किसी भी त्रिभुज के अगर कोणों को जोड़ा जाए तो कितना होता है, 180 होता है। तो यहां पर क्या निकल के आएगा, बराबर में त्रिभुज ACD, अगर इसमें कोणों को तीन कोण बन रहे हैं, एक यहां पर बन रहा है, एक यहां पर, एक यहां पर, इसमें भी तीन कोण बन रहे हैं। तो अगर तीनों कोणों का योगफल हमने यहां पर लिखा था कि हम जानते त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योगफल बराबर 180 डिग्री होता है, तो हम इसकी जगह पर 180 रख देंगे और यहां पर भी हम 180 रखेंगे। तो जो हमारा उत्तल चतुर्भुज नहीं था उसका अगर हम बात करें कि कोण कितना आया, वो भी 360 आया है, 360 आया है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं चतुर्भुज ABCD के कोणों के मापों का योगफल कितना है, 360 आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 360 आया है। अगर हम बात करें कि ये गुण इसमें बोला गया था इस पर लागू होता है, उत्तल चतुर्भुज नहीं है उस पर लागू होता है या नहीं होता, तो हाँ हम लिख सकते हैं, हाँ यह गुण उत्तल चतुर्भुज, जो उत्तल चतुर्भुज नहीं है उस पर भी लागू होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः यह गुण उत्तल चतुर्भुज ना होने पर भी लागू होता है। इतना लिखना था आपको, मतलब हाँ में जवाब देना था कि आपका क्या है, यह गुण उत्तल चतुर्भुज ना होने पर भी लागू होता है। तो यहां पर लिखेंगे अतः हाँ, अतः हाँ में आपको आंसर देना था। तो यहाँ अतः हाँ यह गुण उत्तल चतुर्भुज ना होने पर भी लागू होता है, यही आपका क्या है सॉल्यूशन। पहला आपका था कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल कितना, 360 निकाला हमने क्योंकि दो त्रिभुज बन रहे थे। अब हमने उत्तल चतुर्भुज नहीं भी बनाया, दूसरा चतुर्भुज बनाया हमने, उसमें भी दो त्रिभुज बन रहे थे, तो उसके कोणों के मापों का योगफल भी थी 180, दो त्रिभुज बन रहे थे उसमें 180 180 होगा, तो 180 100 360, इसका भी क्या है 360 आया। तो मतलब दोनों में एक ही नियम लागू हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा, आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।